बीए पाठ द्वितीय राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं उसके अंतर्गत फ्रांसीसी संविधान के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। आज का हमारा टॉपिक है फ्रांस में दल प्रणाली। ईस्वी पूर्व हम फ्रांसीसी राष्ट्रपति की स्थिति, फ्रांसीसी संविधान की विशेषताओं, फ्रांसीसी न्याय व्यवस्था के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम फ्रांस के राजनीतिक दलों की विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। फ्रांस के राजनीतिक दलों की अपनी निराली विशेषताएं हैं। कार्टर कहते हैं कि एक अर्थ में फ्रेंच दल व्यवस्था एक अंग्रेज अथवा अमेरिकन द्वारा राजनीतिक दलों के बारे में निकाले गए किसी भी सामान्य निष्कर्ष के लिए एक चुनौती है। डॉक्टर परमात्मा शरण लिखते हैं कि फ्रांसीसी दलों का चित्र भ्रम पैदा करने वाला है। संसद के भीतर के दलीय गुटों तथा संसद के बाहर के राजनीतिक दलों में कोई सीधा एवं घनिष्ठ संबंध नहीं है। संसद के भीतर ऐसे गुटों को ढूंढा जा सकता है जिनका संसद के बाहर कोई दलीय संगठन है ही नहीं। दूसरी तरफ ऐसे दलीय गुट हैं जिनका संसद में किसी भी दल के द्वारा प्रतिनिधित्व नहीं होता। अधिकांश दल ऐसे हैं जिनका अपना कोई दलीय कार्यक्रम ही नहीं है। जिनके दलीय कार्यक्रम है तो उनके कोई स्पष्ट और निश्चित भेद नहीं है। फ्रांसीसी दलीय प्रणाली की पहली विशेषता है बहुदलीय व्यवस्था। फ्रांस में बहुदलीय व्यवस्था है, प्रथा प्रचलित है। राष्ट्रीय दल कहे जाने वाले दलों की संख्या आम चुनाव में 10 से 12 हो सकती है। इसके अलावा छोटे मोटे कई गुट भी हैं। फ्रांस की जो बहुदलीय पद्धति है वहाँ की ऐतिहासिक परिस्थितियों की उपज है। दलीय पद्धति का जो आरंभ है वस्तुतः तृतीय गणतंत्र की स्थापना से हुआ, जब सर्वप्रथम दो दल विकसित हुए। एक राजतंत्र का समर्थक था तथा दूसरा गणतंत्र की स्थापना करना चाहता था। अब हम इसकी अगली विशेषताओं के रूप में अध्ययन करते हैं दलीय कार्यक्रम का अभाव। सामान्यतः राजनीतिक दलों का विशिष्ट कार्यक्रम होता है जिनके आधार पर उसके सदस्य आपस में संगठित होते हैं, जिसका वह प्रचार करते हैं, जिसके आधार पर वह राष्ट्रीय निर्वाचनों में भाग लेते हैं और सरकार में आ जाने पर जिसे वह कार्य रूप में परिणित करने के लिए नैतिक दृष्टि से बाध्य होते हैं। ब्रिटिश, अमेरिकन तथा भारतीय राजनीतिक दलों के साथ कम अथवा अधिक रूप में यह सही है। इसके विपरीत जो फ्रांस के अधिकांश राजनीतिक दलों का अपना कोई विशिष्ट कार्यक्रम नहीं है। यही कारण है कि देश के विभिन्न भागों से आए हुए दल प्रतिनिधियों के वार्षिक सम्मेलन इस संदर्भ में विशेष महत्व के नहीं होते। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि संसद के भीतर भी दलीय समूह अपने आप को किसी एक निश्चित नीति अथवा प्रोग्राम से नहीं बांधते। राष्ट्रव्यापी संगठन का अभाव। सामान्यतः दल राष्ट्रीय स्तर पर ही गठित होते हैं। पूरा देश उनका प्रभावी क्षेत्र होता है। ब्रिटेन व अमेरिका में दल राष्ट्रीय स्तर पर ही गठित हैं। भारत में भी राष्ट्रीय दल पाए जाते हैं। फ्रांस में ऐसे राष्ट्रीय दलों का प्राय अभाव ही रहा है। गुरुमुख निहाल सिंह लिखते हैं कि फ्रांस में राजनीतिक दलों का स्थानीय एवं प्रादेशिक संगठन, सामान्य नीति तथा दलीय कार्यक्रम नहीं है। वहाँ 3 भिन्न संस्थाएं 3 कार्य करती हैं जिनमें पारस्परिक संबंध नहीं है। फ्रांस का राष्ट्रीय दल स्थानीय दल संगठन के रूप में कार्य नहीं करता। विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में भी इसका कोई प्रभाव नहीं है। इसी बात की ओर संकेत करते हुए मोनरो और आयर्नस्ट ने भी लिखा है कि देश के दलीय संगठन और विधानसभा में दलीय समूह सामान्यतः घनिष्ठ रूप में संबंध होते हैं और प्राय सहयोग से कार्य करते रहे। फ्रांस में ऐसा कभी नहीं रहा। देश के दलीय संगठनों और संसद में दलीय समूह में अधिकतर कोई घनिष्ठ संबंध नहीं होता। तृतीय गणतंत्र की अवधि में संसद में एक दलीय गुट के सदस्यों का संबंध कभी कभी एक से अधिक दलीय संगठनों से होता था। सीनेट में दलीय गुटों के नाम हमेशा ही वह नहीं थे जो दलीय गुटों के निचले सदन में थे, और देश में कुछ ऐसे दलीय संगठन भी थे जिनका सदन में एक भी प्रतिनिधि नहीं था। अब हम फ्रांस के जो राजनीतिक दलों की अगली विशेषता के रूप में यह है कि वहाँ पे दलीय अनुशासन का अभाव पाया जाता है। वैसे राजनीतिक दलों की सफलता के लिए दलगत अनुशासन जरूरी है। अनुशासन दलों का जीवन तत्व होता है। दलीय अनुशासन जितना कठोर होगा दल उतना ही संगठित व शक्तिशाली होगा। फ्रांस में भारत की भांति दलीय अनुशासन का भी अभाव पाया जाता है। दलीय अनुशासन के अभाव के कारण ही फ्रांस की राष्ट्रीय राजनीति में अस्थिरता का दौर शुरू हुआ।
फ्रांस में आमतौर से संसदीय सदस्य मतदान के अवसर पर दलीय अनुशासन की कोई परवाह नहीं करते और दलीय आदेशों के विरुद्ध मतदान करते हैं। इसी ओर संकेत करते हुए एम.जी. गुप्ता ने कहा है कि बहुदलीय व्यवस्था तथा दलीय अनुशासन के अभाव के कारण फ्रेंच मंत्रिमंडलों में एकता का अभाव पाया जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि जब कोई मंत्रिमंडल पदच्युत होता है और नवीन का निर्माण किया जाता है, तब अधिकतर पदच्युत मंत्री नवीन मंत्रिमंडल में सम्मिलित किए जाते हैं। जो व्यक्ति विरोधी थे सहयोगी हो जाते हैं और जो सहयोगी हैं वो विरोधी हो जाते हैं। इसकी अगली विशेषता के रूप में है कि दलों में संगठित व बाहरी संगठन में संसदीय और बाहरी संगठन में भेद पाया जाता है। इंग्लैंड, भारत आदि देशों में राजनीतिक दलों के संसदीय गठन और बाहरी संगठन में अपूर्व तालमेल पाया जाता है। इन देशों में संसद में दलों की स्थिति देश में दलों की स्थिति का प्रतिबिंब होती है। इसके विपरीत फ्रांस में राजनीतिक दलों के इन दोनों देश भागों में कोई सीधा व स्पष्ट संबंध नहीं होता। संसद में कार्यरत गुटों का संसद के बाहर के राजनीतिक दलों से कोई आवश्यक घनिष्ठ संबंध नहीं होता। ऐसे गुटों का भी उदय हुआ है जिनका संसद के बाहर कोई दलीय संगठन है ही नहीं। संसद के बाहर कुछ ऐसे दलीय संगठन है जिनका संसद में कोई समूह प्रतिनिधित्व नहीं करते। इस प्रकार बहुदलीय व्यवस्था, अनुशासित दलों का अभाव, विचार धारागत आधार का अभाव आदि फ्रेंच दलीय प्रणाली के प्रमुख लक्षण हैं। इस प्रकार पिकिल्स कहते हैं कि फ्रांसीसी दलों का चित्र भ्रम पैदा करने वाला है तथा सीग फ्रॉम कहते हैं कि फ्रांसीसी राजनीतिक दल बादलों के समान अनिश्चित और परिवर्तनशील होते हैं।